ये क्रोशे डिज़ाइन को 3 स्टेप में बनाते हैं। 2 हमें बेस लाइन बनानी पड़ती है 2 रोज़ की, फिर थर्ड फाइनल स्टेप बनेगा। और ये पैटर्न बहुत इजी है, इसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने थ्रेड को आप अटैच कीजिए एज पर और चेन 3 बनाइए इस तरह से, और उसके ही पास में 1 डबल क्रोशे, चेन 1, थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है हमें, एक चेन के जितनी स्पेस छोड़ना है, और फिर से हमें 2 डबल क्रोशे, चेन 1। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना कम गैप छोड़ रही हूँ दोनों के बीच में। चेन 1 स्पेस बनाते जा रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, टू डबल क्रोशे, चेन 1, टू डबल क्रोशे करीब करीब बनाना है, चेन 1, तो ये रो को इस तरह से कंप्लीट करें, 2 डबल क्रोशे चेन 1, 2 डबल क्रोशे चेन 1, फिर हम नेक्स्ट रो बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इक्वल डिस्टेंसिंग नहीं आ रही करने तो एक बेस लाइन सिंगल क्रोशे की बनाकर ये रो भी बना सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट ये रो बनाई है। अब ये यहाँ पर एंड हो गया है। आपको चेन 1 बनाकर आपको टर्न करना है, और ये जो फर्स्ट पेज है इसमें, ये जो फर्स्ट पेज जो चेन 1 की है इसमें 2 डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट पेज में 2 डबल क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट पेज में 2 डबल क्रोशे, चेन 1। तो इस तरह से सेकेंड रो को भी कंप्लीट करना है। जो जो चेन स्पेस है, जो 1 चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाना है, और ऊपर भी सेम फर्स्ट बेस लाइन जो बनाए थे वैसे ही चेन 2 डबल क्रोशे चेन 1, 2 डबल क्रोशे चेन 1 की सेकेंड रो अब बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। चेन 2 सिंगल क्रोशे, सॉरी 2 डबल क्रोशे चेन 1 की सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब ये एंड हुआ तो हमें ऐसा टर्न करना है, ऐसे चेन 1 बना के हमें इसे टर्न करना है, और ये जो फर्स्ट पेज है इसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फर्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और ये जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे शेल बनाने वाले हैं हम, तो 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें ये लूप को पुल करना है, और एक पर्ल ऐड करनी है इसमें। एक पर्ल ऐड करेंगे इस तरह से, इसे पुल करेंगे, स्लिप करेंगे इस तरह से। फिर से 4 डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाएंगे,
4। अब जो नेक्स्ट स्पेस है हमारी, इसमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे ये शेल को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशे, 1 पर्ल, 4 डबल क्रोशे, ये एक ही स्पेस में बनाकर ऐसे शेल बनाते जाएगी और पर्ल अटैच करते जाएंगे। और नेक्स्ट स्पेस में मैंने सिंगल क्रोशे बना दिया। तो सेम अब रिपीट करूँगी ये रो बनाने के लिए। 4 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, फोर डबल क्रोशे के बाद पुल करेंगे लूप, एक पर्ल को अटैच कर देंगे, फोर डबल क्रोशे हो गया। अब ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें मैं इसे अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से आप शेल बनाते जाएं और इसके टॉप पर इस तरह से पर्ल को अटैच करते जाएं, तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी।